और मुझे ये अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय चेयरमैन साहब के आदरणीय संदीप नित्यानंद झा साहब के आदेश पे मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजगार मेला के संदर्भ में और हमारे यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी में जो मेगा इवेंट होने वाले हैं 17, 18 और 19 को, उस संबंध में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। ये 17, 18, 19 3 कार्यक्रम है। 17 को रोजगार मेला है, 18 को संदीप उत्सव है और 19 को किसान मेला है। ये तीनों 3 सेक्शन है और हम लोग अपने 1 साल की कमाई, हमारी कमाई तो छात्र हैं, उनका एकेडमिक ग्रूमिंग है, उनका ग्रूमिंग फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी है। इसके लिए हम लोग रोजगार मेला के लिए अत्यंत इच्छुक है और आप लोगों को से आशा करते हैं कि आप इस रोजगार मेला में हमको मदद करेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी को मदद करेंगे। इसलिए ये रोजगार मेला अल्टीमेटली कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ने आता है ज्ञान तो अर्जित करता ही है, लेकिन इस ज्ञान अर्जन के अलावे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रोजगार, और उसके मन के मुताबिक रोजगार मिले। इसी के लिए हमारी संस्था, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा संदीप फाउंडेशन, हमारे चेयरमैन साहब निरंतर चिंतित रहते हैं और इच्छुक रहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट हो। आज इस यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला में हम लोगों ने लगभग 40 कंपनियों को, 100 कंपनियों को बुलाया है और इन कंपनियों में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस के अलावे मैकलाइट्स, HDFC, एक्सिस बैंक, हाँ ये सब है। ये इसके बारे में इसके इंचार्ज ये बुलाने, so he can give you the detail of that। आ रहे हैं हम। और इस रोजगार मेला में बच्चों के की क्राइटेरिया क्या है, को भाग ले सकता है, एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न है। और हम इसमें आप लोगों के द्वारा ये मदद चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट पास लड़के से लेकर के और टेक्निकली एमटेक, बीटेक, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, MBA ग्रेजुएट, BBA ग्रेजुएट, BCA ग्रेजुएट, they all are most cordially invited to participate in the रोजगार मेला। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सनिया मोड़, जहां से हमारा यूनिवर्सिटी 11-12 किलोमीटर दूर है, वहां से हम सुविधा देंगे। 5-6 मधुबनी से, वहां से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। मधुबनी टाउन से भी ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। आप आएंगे, आप आइए जरूर हमारे कैंपस में। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी आज किसी भी राष्ट्रीय स्तर के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लायक फैसिलिटीज हम लोग छात्रों को दे रहे हैं। समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद अगर समय पर नौकरी मिल जाए तो और क्या चाहिए बच्चों को। खास करके मिथिलांचल में जहां कोई दूसरा रोजी रोजगार है नहीं, बच्चों को पलायन के सिवाय और कुछ है नहीं। और मुझे ये जान के प्रसन्नता होगी कि हम लोग, आप लोगों को जान के प्रसन्नता होगी कि बहुत सारे छात्र अब विदेश बाहर नहीं जाते हैं, दे आर इन सर्च। हम लोगों के द्वारा सैकड़ों स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि हमारे कितने छात्र अब तक एम्प्लॉयड हुए हैं और मैक्सिमम पैकेज 11-12 लाख रुपए के पैकेज पर गए हैं। आप सोच सकते हैं कि सिजौल, जहां आज भी अगर आपको जाना है तो कोई बस नहीं मिलेगी जहां बस पर बैठ के सिजौल पहुंच जाएंगे। यू विल हैव टू हैव योर ओन
कम्यूटिंग, आपको अपनी गाड़ी चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, उस वीरान जगह में भी हम लोगों ने ऐसी हिम्मत करी है। ये बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। हम घर घर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप घर घर पहुंचते हैं। इस रोजगार मेला से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम लोगों ने लड़कों को फैसिलिटेट किया है। अपने हमारे विद्यार्थी जो है उनको हम लोगों ने पूरा ग्रूम किया है कि नॉट केवल डिग्री भी है ऐसी बात नहीं है, उसको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे अंग्रेजी में बोलना है, फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी बातें की पढ़ाई यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज हो रहा है, जर्मन, हाँ, तो अभी जर्मनी लैंग्वेज का भी पढ़ाई होने वाली है। शॉर्ट जो है ना, अब सर का जो डिटेलिंग में सर है नहीं एजुकेशन में हम लोग हैं, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी में भी कन्वर्सेशन ठीक से बच्चे नहीं कर पा रहे। इस परिवेश में हम लोगों ने जो टारगेट हमारे चेयरमैन श्री संदीप सर का दिया हुआ है, जो विदिन अ ईयर जितने भी बच्चे हमारे इधर हैं एटलीस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका चालू हो जाए। और आजकल क्या है, जो इकोनॉमी है बोल सकते हैं, जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो बच्चा आज इधर है कल विदेश जा सकता है। मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आई, क्या बच्चा तैयार है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? इसीलिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट किया, एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को जरूर सिखाया जाए। फॉरेन लैंग्वेज में जो है ऑलरेडी फ्रेंच का हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं इतना सुदूर देहात और फ्रेंच लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कंपल्सरी है, जो बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज। अभी हमने फ्रेंच लॉन्च किया है, विदिन 6 months वी आर गोइंग टू लॉन्च जर्मन एंड योर जापानीज लैंग्वेज। तो आप सोच सकते हैं जो क्या होता है, जो जब आप किसी जॉब रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हैं तो डिग्री के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल, आपको क्या आता है वो तो बात की बात है। यदि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो तो कौन रखता है? और बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग जानते हैं क्या है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। नॉलेज भरा है, ये कैसे ला? और किसी भी इंटरव्यू में आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में डिसीजन हो जाता है जो काम का है या नहीं। उस 5 मिनट में इंप्रेस करने के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी चाहिए, लैंग्वेज स्किल अच्छी चाहिए आपकी। तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं बिहार में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, नया कॉन्सेप्ट ही है, जो वी आर कंडक्टिंग द सुपर सैटरडे एंड एवरी सैटरडे इज ए सुपर सैटरडे। ये सुपर सैटरडे है क्या? तो वही जो मैंने अभी बताया आपको, लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, फॉरेन लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री में जो कोर्स करिकुलम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जब कोई भी इंटरव्यूअर कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी कोई आती है तो उनका पहला ये रहता है कि इसकी स्किल सेट क्या है। तो डिग्री के साथ साथ स्किल सेट के लिए हम लोगों के इधर एक सिस्टम बना हुआ है, जो हर एक, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसको रोबोटिक्स का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करो, कंप्यूटर का स्टूडेंट है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करो, मशीन लर्निंग में करो। यानी 3 साल या 4 साल के बाद यदि कोई बच्चा ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो अपार्ट फ्रॉम डिग्री उसके पास सर्टिफिकेशन रहेगी, जो करंट जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के इस हिसाब से उसके लिए बाहर से हम लोग ट्रेन कराते हैं विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग टू द स्टूडेंट। तो ये सोच सकते हैं, तो हमारी सोच इसलिए है क्योंकि ये फैक्ट है सर, अभी भी ए ग्रेड के बच्चे हमारे इधर नहीं आते हैं। क्यों? एक ही मन में है, जो ग्रामीण क्षेत्र। तो ए ग्रेड के बच्चे जो बाहर जो शिक्षा मिल रही है, जो उनको ट्रेनिंग मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को भी एट पार सब कुछ मिले। तो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड ये ट्राई करते हैं। दूसरा जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया टोटल सिर्फ जॉब फेयर के बारे में, ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो जॉब फेयर है सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए नहीं है, इट इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12। 12वीं पास किए हुए हर एक बच्चे को जिसे जॉब की जरूरत है वो हमारे इधर आ सकते हैं। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, बच्चे आ सकते हैं। 100 से ज्यादा कंपनी आ रही है, इंटरव्यू दे,
उनके रुचि के अनुसार कंपनी जरूर मिल सकती है। और आपके द्वारा आपके साथ इंटरेक्शन का एक ही मकसद है, जो आपके थ्रू हम चाहते हैं जो अधिक से अधिक बच्चों तक जाए। जैसे बहुत आप लोगों में ही से ही एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, जो सरकार भी जॉब फेयर करती है लेकिन वो मजाक बन के रह गया है, कहीं आपके इधर भी तो ऐसा ना हो। तो बात सही है सर, हमारे इधर जो गवर्नमेंट वाला जो बता रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो आती है कंपनी रेज्यूमे कलेक्ट करके चली जाती है। हमारे इधर कंप्लीट फॉलोअप सिस्टम है, जो कंपनी आ रही है कितने को रेज्यूमे, कितने रेज्यूम उनके पास गया, कितना सिलेक्शन हुआ, ये सारे चीज के लिए हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट उस पर नजर बनाए रखता है। और अभी सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम के कारण जो सभी सोचते हैं रोजगार मेला है, बायोडाटा दे दो, होने का कुछ नहीं है, तो ये जो नाम खराब हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं जो आपके द्वारा युवकों तक, युवतियों तक ये खबर पहुंचे, जो एक बार आके कोशिश करो, देखो शायद आपका ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग रोजगार मेला क्यों कर। 18 और 19 के बारे में 18 तारीख को सर संदीपोत्सव है। संदीपोत्सव क्या है? इट इज अ यूथ फेस्टिवल। और यूथ फेस्टिवल क्या है? कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल जिस भी एक्टिविटी पे काम किया है उसको शोकेस करने के लिए हम उन्हें एक बड़ा मंच देते हैं। उस मंच से क्या होगा, जो एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेट ही एजुकेशन नहीं है, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इट इज एसेंशियल। जो कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी से भी हमारे बच्चे जुड़े रहे, इसके लिए संदीपोत्सव है। जो टैलेंट जो साल भर उनका है, एक सप्ताह तक उनका स्क्रीनिंग चलेगा, उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एक स्टेज मिलेगा। इसमें क्या होती है, एक कॉम्पिटिटिव भावना आती है, एक आपका एक साथ काम कैसे करें, टुगेदरनेस की भावना आती है। और कंपनी में क्या चाहिए, जो साथ एक दूसरे से, आप मान लीजिए किसी भी, यू आर एज गुड एज द लूजेस्ट लिंक, बोलते हैं ना, जो चेन की सबसे एक लिंक जो है कितना मजबूत है, तो इसकी उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उतना ही मजबूत है। हम चाहते हैं हमारी कोई भी कड़ी कमजोर ना रहे, जो कल जाके यदि एम्प्लॉयर आते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंटली फेस कर सके और अपने आप को साबित कर सके। और ये जरिया उनको मिलता है संदीपोत्सव के थ्रू, जो कि 18 मार्च को है। और 19 मार्च को सर हम लोग किसान मेला आयोजन कर रहे हैं। रूरल क्षेत्र में रहने के कारण और बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा कोर्स चलता है, जो काफी पॉपुलर है, पूरे बिहार के हर एक जिले से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो किसान मेला क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान भी आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं। अब जो आधुनिक तकनीक से खेती होती है उसकी जानकारी के लिए जो पूसा के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, आईसीआर दिल्ली के एक्सपर्ट है, इन लोगों को हम बुला रहे हैं। जो गवर्नमेंट में इस विभाग में काम करते हैं, चाहे डीए हो, डीएफओ हो, डीएचओ हो, उन सबको हम बुला रहे हैं। और ट्रेनिंग सेशन बजाबते एक सेमिनार चलेगी, इससे इलाके के किसानों को फायदा होगा, जो उनकी पैदावार बढ़े। और अपने इधर अभिशाप है, कृषि अभिशाप है। क्यों है? क्योंकि हम लोग अच्छी नस्ल की ना बीज दे पाते हैं, ना हम खाद दे पाते हैं, ना हम कोई टेक्निकल जो मशीनरीज है ये दे पाते हैं। तो हमारे इधर से हमने स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट की योजनाओं में भी ऐसी चीजें हैं जो जिसको बोलते हैं, जो आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक, मोदी जी के भाषण में भी आप सुनते होंगे और दूसरे भाषण में भी आप सुनते होंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक हमने स्टार्ट कर दिया। जो भी लेटेस्ट मशीनरीज है वो डिस्प्ले में रहेगी हमारे किसान मेला के तहत। जो भी किसान को उसकी जरूरत है तो उसका जो मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज होता है वो लेके किसान ले जा सकते हैं और आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। यदि पैदावार, और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो क्योंकि देहात इलाका है, खेती बाड़ी से आप सब वाकिफ हैं, यदि 50 किलो कट्ठा धान आ गया या गेहूं का उपज हो गया तो आप लोग खुश हो जा रहे 50 किलो, जबकि पोटेंशियल हमारे इधर है सर क्विंटल कट्ठा हर एक अनाज हम लोग उपजा सकते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है हमारे और हम लोग करते हैं उसको। हम चाहते हैं यही चीज, इसके लिए हमने आपके माध्यम से तो कर ही रहे। मधुबनी के 328 पंचायत में वहां के
जो मुखिया हैं, पंचायत समिति है, वहां के सरपंच हैं, वहां के पैक्स चेयरमैन हैं, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं जो आप आइए और अपने इर्द गिर्द के कम से कम 5 किसानों को बताइए। और बार बार हम लोग बोलते हैं क्या है, ये जो चीजें हैं, जो सफलता है, ये कॉन्टेजियस होता है, ये संक्रामक रोग की तरह होता है। यदि एक सफल है उसको देख के दूसरा तीसरा ऐसी चलती रहती है। इसलिए हम ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जो हर एक पंचायत में हम पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं, किसानों को प्रेरित कर रहे हैं वो आए। मान लीजिए सिर्फ हमने इस बार मधुबनी ही कॉन्सेंट्रेट किया है, यदि ऑलमोस्ट 400 पंचायत के हर एक पंचायत से 5 लोग भी आ गए तो 2000 लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है, जो उन्नत पद्धति से खेती कैसे किया जाए, फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इस सब पे हो रही है। तो हम ग्राउंड लेवल पे भी काम करें, क्योंकि हमारा फर्ज है। किसी भी सभ्यता का विकास आप देखेंगे 2 ही चीज से हुआ है, एक एजुकेशन। जहां भी आप इंग्लैंड जाइए या आप अमेरिका जाइए या फ्रांस जाइए, वहां पे सबसे पहला देखेंगे साहित्य उनका बहुत ही स्ट्रांग है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, उसके बाद ही इंडस्ट्री आती है, उसके बाद ही हर एक चीज का आपका बोल सकते हैं डेवलपमेंट होता है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुनील झा है और मैं मैनेजमेंट कमेटी में। अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जो बीज है उस सरकार की तरफ से बीज मिलती है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। इस तरह की बातें आपने अपनी भाषण में कही है, क्योंकि उसकी पैदावार उचित नहीं होती है। तो आप निश्चित रूप से बात करना चाहिए, सरकार की तरफ से जो बीज मिलती है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। मैंने सरकार का नाम कहीं नहीं लिया, मैंने कहा जो अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट है जो कोठी में जो धान पड़ा हुआ है उसी को लेंगे। गवर्नमेंट से भी यदि आप जो बीज सही ट्रीटेड बीज करते हैं, सरकार की गलती यहाँ नहीं है। हो सकता है जो बीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत बार कंप्लेन आप लोगों को आता होगा जो पैदावार यील्ड नहीं मिल रही है, उसका एक ही रीजन है जो उसका स्टोरेज, उसका सेल्फ लाइफ होता है। सर, सेल्फ लाइफ से ज्यादा यदि कहीं स्टोर हो गया उसकी पैदावार नहीं। सरकार पर हमने क्वेश्चन नहीं उठाया। 1000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, ऑलमोस्ट 1000 प्लस को हम लोगों ने प्लेस किया था यहाँ के लिए। और इस बार का जो है हमारा रिक्वायरमेंट मोर देन 5000 है। और विडंबना सर ऐसी हो जा रही है, जो रोजगार मेला है हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग पहुंच नहीं पाते। ये चीज, ये जो अंदर का डर है, हम अपने इधर का एग्जाम्पल बोलते हैं सर। 3 साल पहले जब बच्चे हमारे, मान लीजिए किसी बैच में 40 का कैपेसिटी और कोई कंपनी आई है उसके पास 40 का 40 उठाने की कैपेसिटी, इंटरव्यू तक सर 15 लोग पहुंचते, 20 लोग पहुंचते। वो जो फियर साइकोसिस, उसी को जो सुपर सैटरडे हम क्यों कर रहे हैं, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे कैन फेस द इंटरव्यू, आराम से फेस कर सके। और ये चीज बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का इतने लो लेवल पे है जो उसको हमको निखारना पड़ता है। जो बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बार बोला जाता है बड़ी यूनिवर्सिटी, हम तो बार बार कहते हैं, जो आप जो जिस कैटेगरी के बच्चों को हम ग्रूम कर रहे हैं कोई नहीं, क्योंकि जो बड़ी यूनिवर्सिटी है तो रिजेक्ट करना, वो तो सिलेक्टेड फ्यू को, उन बच्चों को आप कहीं भी रखेंगे तो अच्छा करके देंगे आप। हम जो ग्रूम कर रहे हैं वो तो हर एक जगह से रिजेक्टेड बच्चे हैं, उनको ग्रूम करके हम इस लायक बना रहे हैं, 11-12 लाख तक की सैलरी तक हम लोग पहुंच पाए हैं। तो ये अपने आप में एक मिसाल है। और कुछ पूछना चाहेंगे सर? मुख्य अतिथि में कौन कौन है? मुख्य अतिथि जो पहला जो है किसान मेला का मुख्य अतिथि माननीय संजय झा जी ने लेटर भेज दिया है, जो रहेंगे। अब आना चाहिए, संभावना है, क्योंकि कारण इसलिए है जो आचार संहिता चालू हो जाए